तो ये जियाना की फ्रेंड्स आई है और जियाना अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही है मजे से। ये तो पौधे बहुत सुंदर लग रहे हैं। जियाना की फ्रेंड है ये। फ्लाइंग किस करो, फ्लाइंग किस करो, बाय करो। बाय बाय करो आंटी को भी। आ जाओ। ओह, इतने सुंदर पौधे हैं, इतने सुंदर पौधे हैं। वाह, जियाना ने चॉकलेट अपने ड्रेस पे लगा दी है। तेरी नानी को लग रहे हैं खाना खा रहे हैं। दिन बाद मैं आसोबा जी के मोटरसाइकिल पे बैठी हूँ, बाइक पे बैठी हूँ। और वैसे आसोबा जी आजकल कहते हैं मेरी जगह डबलिंग नहीं होती, मैं 2 जनों को नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं कभी इनके साथ नहीं जाती हूँ। जब गाड़ी में जाते हैं तभी हम साथ जाते हैं। लेकिन आज मैं काफ़ी दिन बाद आसोबा जी के जो है बाइक पे बैठी हूँ, क्योंकि हम गए थे बिजली का बिल भरवाने के लिए। आज उसकी आखिरी तारीख थी, तो हमने सोचा चलो हम बिल भरवा के आते हैं। तो हम बिल भराने गए थे और अब जा रहे हैं हम घर की ओर। जो बाइक की जो सवारी, मतलब अब आसोबा जी जो बाइक पे मुझे लेके जा रहे हैं, तो शायद लगता है उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जाना ज़रूरी था इसलिए मैं गई। ये आज धूप नहीं है, बिल्कुल भी धूप है ही नहीं आज। आज जो मौसम है ना, बड़ा सुहावना सा हो रखा है। थोड़ी थोड़ी उमस तो रहती है कभी बारिश नहीं आती तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हाँ फिर भी हवा चल रही है, इसलिए थोड़ा बाहर की साइड में थोड़ा मौसम सुहावना सा लग रहा है। और बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और छोटू हमारा वेट कर रहा होगा कि हम लोग कहाँ गए हैं। ये तो पौधे बहुत अच्छे हो रखे हैं और हमारे भी पौधों का हाल ये है, देखिए थोड़ा अच्छा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है। और हाँ जी, और देखिए ये कुछ, हाँ जी लगा दीजिए। ये देखिए पर्पल, वहाँ से देखिए ऊपर से खाली है एकदम। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। नीलम आसुप्पा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बस आज कुछ खास नहीं है, बस यही छोटे मोटे घर के काम होंगे। बस मैं आज जियाना के यहाँ नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रखी है, गला ख़राब हो रखा है। कल मैं चारों ओर जियाना तीनों दिखा के आई थी डॉक्टर को, फिर मैं उधर ही चली गई थी जियाना के पास ही। तो आज कुछ छोटे मोटे काम हैं घर के, तो मैं कर लूँगी, इसलिए मैं उधर नहीं गई हूँ। और बस मेडिसिन लूँगी और ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही चारों की भी फ़र्क पड़ रहा है धीरे धीरे, और जियाना को भी दवाई दे रहे हैं बराबर। तीनों हम जुकाम से एकदम, पता नहीं सर्दी और गर्मी का मिक्स जो जुकाम हो जाता है वो वाला जुकाम हो गया, सरद गर्म कहते हैं शायद जिसे, वो हो गया है। तो बस बाकी सब ठीक है। आप लोग कैसे हैं? महात्मा गांधी ने कहा है, पढ़ो ऐसे जैसे तुम्हें सदा जीना है, और जियो ऐसे कि जैसे तुम्हें कल ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, आप इसके रहस्य को आप खुद ढूंढिए कि महात्मा गांधी ने क्या सोचकर ये कहा होगा। अगर आपको इसका आंसर नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो अगले उसमें मैं बताऊंगी आपको। बहुत सिंपल सी बात है, पढ़ो ऐसे जैसे तुम्हें सदा जीना है, और जियो ऐसे जैसे तुम्हें कल ही दुनिया से विदा लेना है। तो पिछले ब्लॉग में अपन बात कर रहे थे पैसे की।
तो पैसा जीवन में बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। छोटू बीच-बीच में बोल रहा था तो आप लोगों को भी सुनाई नहीं दिया होगा। तो मैं यही कहना चाहती थी, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे के बिना, पैसा के उतना ही कार्य है जितना कि गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। इसी तरह से ज़िंदगी को चलने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है बस। इतनी ही ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सबसे इम्पोर्टेंट हम पैसा को मान लें। जैसे कि लोगों को कहते सुना कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बाबू बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो ऐसा कुछ नहीं है। पैसा इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। और पैसा बहुत जो ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ें हैं ना, उनको तो पैसा खरीद ही नहीं सकता। जो जीवन की सबसे कीमती चीज़ें हैं, उनको पैसा कभी खरीद नहीं सकता। क्योंकि जो जीवन की बहुत कीमती चीज़ें हैं, उसे पैसा कभी नहीं खरीद सकता। जैसे कि पैसा खरीद सकता है हँसी, मगर खुशी नहीं। पैसा खरीद सकता है बिस्तर, मगर नींद नहीं। पैसा खरीद सकता है किताबें, किताबें खरीद सकता है, मगर ज्ञान नहीं। एक पैसा लेके हम खरीद सकते हैं घड़ी, मगर समय नहीं। पैसा खरीद सकता है साथी, मगर दोस्त नहीं। पैसा खरीद सकता है चमक-दमक, मगर खूबसूरती नहीं। पैसा खरीद सकता है खाना, खाना खरीद सकता है पैसा, मगर भूख नहीं खरीद सकता। पैसा खरीद सकता है मकान, मगर घर नहीं। मकान खरीद सकता है, अच्छे से अच्छा मकान खरीद सकता है, लेकिन घर नहीं खरीद सकता। और पैसा खरीद सकता है दवा, मगर सेहत नहीं। पैसा खरीद सकता है अंगूठी, मगर जीवन साथी नहीं। कहीं मैंने ये लाइनें पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आज आपसे भी शेयर की है कि पैसे की इम्पोर्टेंस है। माना पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। उसको ऐसा मत सोचो कि पैसा नहीं तो कुछ नहीं जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है। जो कीमती चीज़ें हैं जो जीवन की, वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसा कि मैंने अभी आपको अपनी लाइनों के माध्यम से बताया। तो बस मेरा कहना यही है कि पैसे के लिए अपने रिश्ते ख़राब मत करो किसी से भी। जो आपके मधुर व्यवहार और व्यवहार कुशलता से जो आप अपने रिश्तों को बनाए रखो, मिठास के साथ, मधुर वाणी के साथ अपने रिश्तों को बनाए रखो, उसमें कड़वाहट नहीं आने दो। पैसा पैसे के लिए नहीं, कम से कम। और इसके साथ ही गाइस, अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें आगे बढ़ना है, तो हमें बढ़ना चाहिए आगे। और बड़ा बनने के लिए हमें, जैसे हम बड़ा बनना चाहते हैं, सब तरीके से बड़ा, मेरा बड़ा बनने से मतलब पैसे वाला होने से नहीं है, हर तरीके से बड़ा आपको बनना है। तो अगर इस बड़ा ऊंची पदवी, आपको सब कुछ प्राप्त करना है, अच्छा नॉलेज, अच्छी व्यवहार कुशलता, सब कुछ आपको प्राप्त करना है और बड़ा इंसान बनना है, तो आपको लाइफ में रिस्क लेनी पड़े तो कभी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं। रिस्क लेनी पड़ती है हमें आगे बढ़ने। जब हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक घबराहट होती है कि मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, मैं डिसीजन ले रहा हूँ, इसमें कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए। तो या तो इस डर से आप, जैसे होता ना, कहते हैं कि धोबी गया घाट पर, राही गया बाट पर, मैं न गया ना घाट पर ना बाट पर, बैठा रहा टाट पर और जीता रहा ओस चाट चाट कर। मीनिंग इसका ये है कि एक आदमी है, वो कुछ नहीं करना चाहता, वो मतलब वो क्या चाहता है कि वो कहता है धोबी गया घाट पर। सुबह सुबह जब धोबी अपने घाट पे चला गया कपड़े धोने के लिए, राही गया बाट पे, राही अपनी बाट पे यानी अपनी मंजिल की तलाश में चला गया, राही भी चला गया बाट पर। और वो आदमी कहता है कि मैं सोचता रहा कि मैं न तो घाट पर गया और ना ही बाट पर गया, और मैं रात भर बैठा रहा टाट पर। मैं, एक टाट है, जो टाट होती है ना बैठने की, जो बोरी वगैरह होती है ना? उससे कहते हैं, बोरी बिछाने की होती है, उसे टाट कहते हैं। टाट आप समझते होंगे, बैठने की टाट होती है। वो टाट बिछा के मैं बैठा रहा और जीता रहा ओस चाट चाट कर। क्योंकि खाने के लिए तो कमाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब उसको जीने के लिए खाली रात भर जो ओस पड़ रही थी उसे चाट चाट कर जीता रहा बस। तो आलसी व्यक्ति ऐसा काम करता है, और जो मेहनती व्यक्ति होता है वो रिस्क लेता है आगे से आगे। आलसी व्यक्ति इस तरह से काम करता है
कि रिस्क लेने से डरता है, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता। उसको कोई बुरा भला बुरा भी नहीं कहते, क्योंकि हम कोई रिस्क लेते हैं, अगर हम असफल हो जाते हैं तो कोई हमें बुरा भी बताते हैं, है ना? और अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो लोग कहते हैं वाह बहुत अच्छा। तो इस तरह से मतलब रिस्क लेने से, हम आगे बढ़ने से, कोई आदमी इतना डरता है कि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता। वो चाहता है लाइफ में कुछ रिस्क नहीं लेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ गलती होगी नहीं, और हम कभी बुरे बनेंगे ही नहीं दुनिया की नज़र में। इसलिए कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। हाँ, कुछ वो कहते हैं ना, किसी घोड़े चढ़े को भी लोग हंसते हैं, घोड़े चढ़े को भी हंसते हैं और पैदल चलने वाले के ऊपर भी हंसते हैं। इसलिए उससे नहीं डरना चाहिए हमें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप रिस्क लेने से कभी मत डरिए। ये तो हम कहेंगे रिस्क लेने, सभी तरह की रिस्क लेने में डर है। जैसे कि हंसने में, जब अगर हंसते हैं हम तो बेवकूफ़ समझे जाने का डर है, और रोने में जज्बाती होने का डर है। जब हम रोते हैं तो लोग हमें जज्बाती ना कर दें, इसलिए हम रोते भी नहीं हैं। लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है। अपनी भावनाएं प्रकट करने में, मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है। अपने विचार, अपने सपने लोगों से कहने में, अपने विचार, अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा ले जाने का डर है। किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम न पाने का डर है। जीने में मरने का डर है, जीने में मरने का डर है। आशा में निराशा का डर है। कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन खतरे ज़रूर उठाए जाने चाहिए, खतरे ज़रूर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में खतरे न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है मेरी नज़र में। ज़िंदगी में अगर खतरे हम कुछ नहीं उठाते तो वो ही सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वह न तो कुछ करता है, न कुछ पाता है, और न ही कुछ बनता है। वे ज़िंदगी में दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने की सीख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अपने जो नज़रिए की जो जंजीरें हैं, उनमें बंध कर गुलाम बन जाने की बजाय अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ो। अपनी नज़रिए की जंजीरों में बंध कर गुलाम मत बन जाओ, आज़ादी की ओर बढ़ो। और सिर्फ खतरे, मेरे नज़र में मैं यही कहूँगी कि सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायने में आज़ाद है, क्योंकि जो खतरे उठाता है उसी को सक्सेस मिलती है और वही आगे बढ़ता है और वही ज़िंदगी में कुछ पाता है। इसलिए कभी आप डरिए नहीं उस धोबी की बात की तरह, कि धोबी गया घाट पर, रही गया बाट पर, मैं न गया घाट पर बाट पर, बैठा रहा टाट पर, जीता रहा ओस चाट चाट कर। तो ऐसा नहीं करना है हमें, खतरे उठाना है। खतरे उठाएंगे तभी तो ज़िंदगी का असली मतलब पता चलेगा। किस तरह की हमारी आगे हम जाने में, किस तरह की हमारी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों का सामना करना सीखते हैं हम। और हम अपनी अंदर की जो अंदरूनी शक्ति है उसको बाहर ला के, बटोर के हम बाहर लाते हैं और एक शक्तिशाली इंसान की तरह हम उनका सामना करते हैं। तो इससे हम एक शक्तिशाली इंसान बनते हैं। और हमारी बुद्धि का हम जितना अधिक वो प्रयोग करेंगे, कहते हैं ना कि बुद्धि को धार करते करते ही बुद्धिमान बनता है, तो बार बार धार करते रहना चाहिए। इसलिए खतरे उड़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें, रिस्क लेते रहें लाइफ में, इससे कभी ना घबराएं। आज थोड़ी जुकाम लगी हुई है, तो मैं आपसे यूं ही बैठे बैठे बात कर रही हूँ, क्योंकि जुकाम भी ऐसा था कि 2 दिन से मुझे नाक बह रही थी और ऐसे सर दर्द हो रहा था। लेकिन अभी मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी है तो भी वीकनेस वगैरह है, इसलिए मैं बैठी बैठी आपसे यूँ बातें कर रही हूँ। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, नहीं मैं एकदम स्वस्थ हूँ, इसी से मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊँगी। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।